अ, हेलो दोस्तों, हम लोग अभी एस्ट्रा की जो थीम हमने इस्तेमाल की हुई है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में कि हमने अपनी वेबसाइट पे एस्ट्रा की थीम इस्तेमाल की है। तो आज हम लोग एस्ट्रा की थीम को कस्टमाइज़ करेंगे अपने ब्रांड के हिसाब से। हमारे पूरे वेबसाइट की लुक एंड फ़ील, उसकी सारी सेटिंग्स, उसके कलर्स, फ़ॉन्ट्स, वो सारी चीज़ें हम लोग आज सेट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा की थीम को हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ब्रांड, अपने कलर के हिसाब से, अपने कंपनी के हिसाब से किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ेशन करने के लिए हमने अभी एक तो अपना वर्डप्रेस का जो हमारा एडमिन पैनल होता है वो ओपन कर रखा है, और दूसरा जो है हमारी जो वेबसाइट है वो बेसिकली वेबसाइट हमने ओपन कर रखा है यहाँ पे। ये फ्रंट एंड है वेबसाइट का, और ये हमारी वेबसाइट का बैक एंड है। ठीक है, बैक एंड में एक्स्ट्रा की थीम है और प्रो थीम हमने यूज़ किया हुआ है, तो सारे ऑप्शंस उसमें इनेबल किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एस्ट्रा की थीम को कस्टमाइज़ करना। तो सबसे पहले एस्ट्रा में हम लोग कस्टमाइज़ पे जाएंगे। इसको मैंने राइट क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया नए टैब में, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा दो हिस्सा है बेसिकली। एक राइट हैंड साइड पे जो हमारी वेबसाइट का प्रीव्यू आ रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे कंट्रोल सारे आ रहे हैं जो सेटिंग्स हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप, टैब और मोबाइल, हमारी वेबसाइट इन तीनों में किस तरीके से दिख रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पे क्लिक किया, साइट हमारी मोबाइल प्रीव्यू में आ गई कि मोबाइल पे ये साइट हमारी इस तरीके से दिखेगी। टैब पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा टैब भी हो जाता है कि टैब पे हमारी साइट किस तरीके से दिखेगी, और ये हमारा डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे हमारी साइट किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि साइट हमारी कहाँ पे किस तरीके से दिख रही है। तो अब शुरू करते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कस्टमाइजेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारी पूरी साइट के लिए होते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर पेज के लिए होते हैं। तो जैसे ग्लोबल ग्लोबल के अंदर जो भी चीज़ें हम सेट करेंगे वो पूरी साइट पे सेम रहेगा। हेडर बिल्डर के अंदर जो भी सेट करेंगे पूरी साइट पे सेम रहेगा। फुटर बिल्डर के अंदर जो भी सेट करेंगे वो पूरी साइट पे सेम रहेगा। साइट आइडेंटिटी पूरी साइट पे सेम होगी। मीनू कंप्लीटली पूरी की पूरी साइट पे सेम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक जगह पे सेट करेंगे, पूरी साइट हमारी सेम रहेगी, उसी तरीके से रहेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे वो अभी करेंगे कि हम साइट आइडेंटिटी को सेट करेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइट आइडेंटिटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है साइट आइकॉन को सेट करना, और दूसरा ऑप्शन है साइट टाइटल एंड लोगो की सेटिंग करना। ओके, तो पहले साइट आइकॉन हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपलोड फाइल पे जाएंगे। अपलोड फाइल पे जाने के बाद हम साइट के आइकॉन जो हमने बना रखा है बेसिकली लोगो के साथ में, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और आइकॉन का जो साइज़ है वो ये होना चाहिए 512 बाई 512 पिक्सल्स का होना चाहिए, स्क्वायर शेप का होना चाहिए, और एक्सटेंशन इसका पीएनजी रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, बट ये जेपीजी है और 1000 बाई 1000 का है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको हम सिलेक्ट कर दें। और ये अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका साइज़ भी दिख रहा है कि साइज़ कितना है, और एक्सटेंशन भी दिख रहा है कि ये जेपीजी है। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे वो उस इमेज को क्रॉप कर रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी 512 बाई 512 की थी और ये 1000 बाई 1000 है, तो इसलिए उसको क्रॉप करके हम उसको अपने प्रॉपर साइज़ में ले आएंगे। ये हमने क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद अब ये यहाँ पे सेट हो गया है साइट आइकॉन, और हम इसको पब्लिश करेंगे। अभी देखिए हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे कुछ आइकॉन नहीं दिख रहा है, बट जब हम अपनी साइट को रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे आइकॉन दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आइकॉन दिखने लग गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब साइट टाइटल एंड साइट लोगो, ये हमारा साइट का लोगो है। बेसिकली साइट के लोगो को चेंज करेंगे, और साइट टाइटल मतलब साइट का नाम बेसिकली चेंज करेंगे। ये दो चीज़ें चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये थीम का लोगो है बेसिकली, तो इसको हम
रिमूव करेंगे और अपना लोगो इस्तेमाल करेंगे। लोगो भी हम लोग पीएनजी वर्जन में इस्तेमाल करेंगे ताकि बैकग्राउंड के कलर के साथ वो इस्तेमाल हो जाए आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें। वापस से अपलोड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा पीएनजी की फाइल है। पीएनजी की फाइल को हमने अपलोड किया, ओके। और हमारे मेन जो लोगो लगा रहे हैं उसमें बेहतर हो कि हम अपना साइट का टाइटल भी लिख लें तो बेहतर रहेगा। तो हमने साइट का टाइटल यहाँ पे जेड जामा हमने यहाँ पे और टाइटल और ऑल टेक्स्ट में हमने डाल दिया है और हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब ये क्रॉप करने के लिए आता है, हमने इसको क्रॉप किया और यहाँ पब्लिश कर दिया। ये काफ़ी छोटा सा दिख रहा है बिकॉज कि यहाँ सेटिंग में अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ 56 पिक्सल्स है। 150 के आसपास 120 150 के आसपास अगर रहता है तो ये बेहतर साइज़ दिखता है। तो हमने 150 का साइज़ लिया है और इसको हमने उसके बाद पब्लिश कर दिया। अब साइट टाइटल में हमारा जेड जामा ऑलरेडी डला हुआ है। यहाँ अगर कुछ भी रहे तो हम चेंज कर सकते हैं इसको। और अगर कोई टैग लाइन है हमारी तो टैग लाइन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं प्रीमियम लिंजरी स्टोर, ओके। तो ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसको पब्लिश करेंगे। हर जितनी बार हम कुछ भी सेटिंग करेंगे उसको पब्लिश कर दिया करेंगे हैंड टू हैंड। और पब्लिश करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे आके उसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये लोगो दिख गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग रहेगी वो रहेगी ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में हम अपने वेबसाइट पे जितने फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो और फ़ॉन्ट के साइजेस, ये दो है। जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है फ़िलहाल अभी हम लोग वही रख रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरत है चेंज करने की तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बॉडी का जो फ़ॉन्ट है वो हमने साइज़ वाइज अगर हम देखते हैं तो 14 है, ये ओके है। 14 साइज हमने रख रखा है, 14 इनफ होता है, ठीक है। एंड हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पर H1 से लेकर H6 तक है। H6 सबसे छोटा होगा, H1 सबसे बड़ा होगा। तो H6 का साइज़ हम देखते हैं क्या है। H6 का हमने 16 रखा है। H5 का साइज़ हमने 20 रखा है। H4 का साइज़ हमने 24 रखा है। H3 का साइज़ हमने 32 रखा है। H2 का साइज़ हमने 44 रखा है और H1 का साइज़ हमने 56 रखा है। ये हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट के लिए हमारा सेम हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे सेटिंग पे जाएंगे जो कलर है। कलर की सेटिंग में ये 3 अलग-अलग तरीके के थीम है और ये थीम बेसिकली स्पेशली बेस्ड करते हैं आपके लोगो के कलर के कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो हमारा जो लोगो का कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने अपना ये लोगो इस्तेमाल किया। अब इसमें हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है, तो ब्लू हमारे कलर है नहीं, तो हम लोग उसको ग्रीन कलर बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन कलर के लिए हमारे लोगो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम बेसिकली तो यहाँ हम लोग इसको ग्रीन कलर करेंगे बेसिकली, जैसे जो कि हमारे वेबसाइट का हिस्सा है। थोड़ा डार्कर ले रहे हैं और ये कलर मैं अभी अंदाजे से डाल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको अपने लोगो के अकॉर्डिंगली डालना है, जो एग्जैक्ट लोगो में आपका कलर दिया हुआ है वो। और ये कलर डलेगा आपका, जैसे ये कलर आपने देखा यहाँ पे, तो नीचे आएंगे तो ये हेक्स कोड है
बेसिकली ये हेक्स कोड ही डलेगा। अब ये हेक्स कोड अगर आपको चेक करना है कि आपके जो लोगो में आपने हेक्स कोड, जब तो बनाते टाइम आप चेक कर सकते हैं और उसको नोट करके कहीं रख सकते हैं सेव करके। और अगर आपने बनाते टाइम नहीं कर रखा है, तो ऐसे केसेस में या तो आपके पास में कैनवा है, तो कैनवा से आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास में फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप से चेक कर सकते हैं कि ये हेक्स कोड कितना है। तो जैसे मैं अगर अभी चेक करना चाहूँ अपने लोगों का, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारे लोगों का हेक्स कोड कितना है। ओके, ये आ गया यहाँ पे। ये ग्रीन कितने शेड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये जो शेड है यहाँ पे देखेंगे ये कोड लिख के आ रहा है। आप इसको ओपन कीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, या आप ऐड कीजिए, तो ये आ गया आपका कोड। इस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, अपनी साइट पे आइए और यहाँ आप उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया एग्जैक्ट ग्रीन कलर जो हमने। ग्रीन का एक लाइटर वर्जन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम और लाइटर में जाएंगे, तो ये हमारा एक कलर पैलेट हो गया है। ओके, सिलेक्टेड है। हेडिंग हम ब्लैक कलर का ले रहे हैं, बॉडी जो है वो भी बॉडी टेक्स्ट जो है वो भी हम ब्लैक ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में फ़र्क है। थोड़ा ये लाइटर ब्लैक हम ले रहे हैं, बेसिक डार्क ग्रे ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और हम एक बार चेक करेंगे, अगर बॉडी में वो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसे चेंज कर देंगे। तो एक बार इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करके हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमें दिख जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अगर डार्कर हो तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो हम इसको वापस से थोड़ा डार्कर पे सेट करते हैं। तो डार्कर हमारा ये है। तो ये हमने इसको पब्लिश किया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको। हाँ, नो इट्स बेटर। तो ये बेसिकली हिट एंड ट्राई मेथड है। कई बार हमें इसको चेक करना पड़ता है। तो ये हमारा कलर की सेटिंग हो गई है। साइट का जो बैकग्राउंड है वो हमने रखा हुआ है वाइट। ओके, और कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो भी हमने रखा हुआ है वाइट। तो साइट के बैकग्राउंड को हम वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट कलर पे लेके जाते हैं, और कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही रहेगा। ठीक है, और इसको हमने पब्लिश किया है और हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये आ रहा है डिफरेंस। अब आपको दिख गया होगा यहाँ पे क्या डिफरेंस है। हमारा जो कंटेंट का कलर है, कंटेंट की जो बॉडी है वो हमारा वाइट हो गया, बाकी हमारा जो है थोड़ा सा ग्रीनिश, चूँकि ग्रीनिश हमारे लोगों में है। तो ये हमने इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर लिया। नाउ अब हम कलर से वापस आते हैं, कंटेनर पे आते हैं। कंटेनर में हमारे पास कई ऑप्शंस है यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑप्शंस आप एक बार चेक करना चाहें तो यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन को चेक करके आप देख सकते हैं कि साइट पे चेंजेस क्या हो रहे हैं। जैसे मैं अभी फ्लूइड पे जाता हूँ, इसको मैंने पब्लिश किया, मैंने यहाँ पे चेक किया क्या हो रहा है। तो ये कमोबेश फुल विड्थ
के आसपास हो गया, बट थोड़ा सा अभी इसमें दोनों एंड पे अगर हम देखेंगे तो कुछ पैडिंग है हमारी डली हुई। तो उसको हम कंटेनर में आते हैं, कंटेनर में नॉर्मल है और एक फुल विड्थ है, फुल विड्थ पे आ गए हम। और यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट पैडिंग डली हुई है 25, इसको हम 0 कर रहे हैं। और अब हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ जब हम देखते हैं तो ये अब हमारा कंप्लीटली फुल विड्थ हो गया है। ठीक है, तो एक सेटिंग हमने ये कर दिया है। अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फुल विड्थ लेना चाहते हैं या बॉक्स्ड लेना चाहते हैं, पैडेड लेना चाहते हैं, कैसा लेना चाहते हैं, हमारी साइट कैसी दिखनी चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तब जाके एक सेटिंग वो फाइनल होगी। तो ये हमने कंटेनर एक सेट कर दिया है। देन अब हम इसे वापस आ रहे हैं बाहर। अब बटन्स पे जाते हैं। बटन का किस तरीके का कलर हमें इस्तेमाल करना है, तो हमने बटन हम स्क्वायर शेप का बटन बेसिकली कोई राउंड नहीं रखेंगे, शार्प एजेस रहेगा, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, अगर हमें उसमें थोड़ा राउंड करना है तो राउंड कर सकते हैं बटन में। अब बटन का कलर और बॉडी का सारा यहाँ पे सेटिंग है। तो टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट है, अभी आप देखेंगे तो इसमें वाइट दिख रहा है। एंड देन बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक है। और मैं बटन के जो बैकग्राउंड का कलर है वो अपना ग्रीनिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल कलर है और ये होवर का कलर है बेसिकली। तो होवर पे ब्लैक करते हैं और बॉर्डर का कलर जो है वो हमने उसको भी हमने ग्रीनिश किया। ठीक है, अब हमने इसको पब्लिश कर दिया है। अब आप यहाँ देखिए क्या चेंजेस हो रहा है, ग्रीनिश हो गया है, जब उस पर होवर करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये बटन की सेटिंग हमने कर ली है। एंड ये प्राइमरी बटन्स हैं बेसिकली और ये सेकेंडरी बटन्स हैं। तो सेकेंडरी बटन भी हम स्क्वायर शेप का ही रखेंगे बेसिकली। और इसमें जो है टेक्स्ट ये रहेगा, बैकग्राउंड नहीं रहेगा। बॉर्डर हमारा जो है वो ब्लैक हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकेंडरी हमने हिसाब रख दिया है। और इसमें बैकग्राउंड हम डाल रहे हैं ग्रीनिश का और बॉर्डर भी हम डाल रहे हैं ग्रीनिश का। तो इसको पब्लिश कर दें। अब आप यहाँ देखिए ये तो मेन कलर है और बटन का यहाँ पे हम देखते हैं तो ये अब हमें दिखता ही है। दिख गया आपको, ये सेकेंडरी बटन है। तो अभी इस तरीके का दिख रहा है, जब हम ओवर कर रहे हैं तो इसका चेंज हो जा रहा है। तो हमने बटन की सेटिंग कर ली कंप्लीटली, पब्लिश भी कर दिया है हमने। एंड उसके बाद अब हम बटन्स हो गया स्क्रॉल टू टॉप। अगर ये हम सेटिंग करना चाहते हैं, अगर इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रॉल का बटन आ जाएगा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में। बेसिकली राइट हैंड पे एक स्क्रॉल का आ गया जिससे हम के टॉप पे जा सकते हैं। सिंगल क्लिक पे ये हमारा टॉप पर लेकर चला जाएगा। मोबाइल पे अब इसमें ये डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप मोबाइल, डेस्कटॉप प्लस मोबाइल, मतलब कहाँ कहाँ हम देखना चाहते हैं उसको, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी ग्लोबल सेटिंग में आते हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर ऐसा कुछ खास हमने कुछ करना नहीं है, तो इसको रहने देते हैं इस सेटिंग को। ब्लॉक एडिटर भी कुछ नहीं करना। मिसलेनियस में एक बार चेक कर लेते हैं, मिसलेनियस स्मूथ स्क्रॉल टू एड ये रहने देते हैं ऐसे, इसकी कुछ खास सेटिंग अभी
है नहीं। तो ये हमारी ग्लोबल सेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एंड अब हम वापस जाते हैं यहाँ से। एंड देन नाउ हम अब सेटिंग करेंगे अपने हेडर को। तो ये हमारा हेडर है। अब इस हेडर की सेटिंग करेंगे। मुझे हेडर के अंदर तीन हिस्से हैं बेसिकली। ये बिल्कुल टॉप हेडर है, ये मेन हेडर है और ये बॉटम हेडर है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो भी कंटेंट यहाँ पे दिया डला हुआ है वो टॉप हेडर और हेडर में डला हुआ है। बॉटम हेडर में कुछ भी नहीं डला हुआ है। तो एक बार इसको हम देखते हैं। और टॉप हेडर हमें चाहिए नहीं। तो टॉप हेडर नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, हमने इसका जो कंटेंट है वो हटा दिया। तो हमारा टॉप हेडर वहाँ से हट जाएगा। अब ये हमारा सिर्फ मेन हेडर हेडर रह गया। ठीक है, अब मेन हेडर के अंदर हम इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अदरवाइज़ ये जो लेआउट है ये भी बुरा नहीं है। और सोशल मीडिया के आइकॉन्स का इस्तेमाल मुझे यहाँ नहीं करना, हम फुटर में करेंगे। तो सोशल मीडिया का आइकॉन हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास अकाउंट है, कार्ट है, साइट लोगो है, प्राइमरी मीरो है और सर्च है। ठीक है, तो ये है हमारा हिस्सा है। एक बार इसको हम सेट करके देखते हैं। यहाँ पे हाइट है 104। 104 काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल से 60 इज़ इनफ। थोड़ा छोटा हुआ है। पैडिंग 5 एंड 5 है। ठीक है। पहले अकाउंट को चेक करते हैं। सेलेक्ट अकाउंट। सेलेक्ट अकाउंट में वो कॉमर्स सेलेक्ट कर दीजिए आप, जो भी वो कॉमर्स भी कर रहे हैं। और यहाँ पे अवतार आइकॉन एंड टेक्स्ट आ रहा है। आइकॉन इज़ द बेस्ट। आइकॉन कर दीजिए। प्रोफाइल एक्शन लिंक। लिंक टाइप को कस्टम कीजिए और कस्टम में यहाँ पर आप इसको माई अकाउंट्स पे डालकर इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ आके एक बार हम इसको चेक करते हैं। हाँ, तो ये हमारे माई अकाउंट के पेज पे जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी सेटिंग कंप्लीटली ओके है। डन। ओके। ओके, अब अगर कोई लॉग आउट रहेगा तो उसको भी आइकॉन दिखेगा, आइकॉन से लिंक दिखेगा। और लिंक में भी वो यहाँ पर वर्डप्रेस लॉगिन वगैरह दिख रहा है। नहीं, ये नहीं रखेंगे हम। हमने जो ऊपर रखा था हम इसी को यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब इससे क्या होता है ये देखते हैं एक बार। इस पेज पे तो मैं इस ब्राउज़र पे मैं लॉगिन हूँ, तो यहाँ पर तो ये दिखेगा नहीं। तो मैं दूसरे ब्राउज़र पे जाके यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं। आइकॉन पे क्लिक किया तो अब ये हमारा लॉगिन का पेज आ गया बेसिकली, जहाँ पर ये भी हमसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है और यहाँ से ये लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया। क्लियर है, तो ये एक सेटिंग हो गई। तो ये हमारा जो है वू कॉमर्स के सेटिंग के अंदर अकाउंट की सेटिंग हमारी प्रॉपर हो गई है। ठीक है, एंड देन हम वापस आते हैं। अब कार्ट पे आते हैं। कार्ट की सेटिंग को देखते हैं क्या क्या है। कार्ट के हम आइकॉन्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फ़िलहाल ये आइकॉन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हो गया। अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है डिस्प्ले कार्ट काउंट। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर एक काउंटिंग लिखी हुई है। हाइट कार्ट टोटल लेबल। ये जो टोटल लेवल यहाँ पे आ रहा है वो। एंड शो फीचर प्रोडक्ट्स तो ज़रूरत नहीं है इसकी, और इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं।
ड्रॉप डाउन कार्ट क्लिक एक्शन, जब इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो क्या एक्शन होगा? ड्रॉप डाउन में कार्ट आएगा या कार्ट पेज पे चले जाएंगे या स्लाइड होगा? ये ऑप्शंस है बेसिकली। तो हमने इसको एक बार पब्लिश किया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। हमने इसको ऐड टू कार्ट किया, कार्ट पे ऐड हो गया। अब यहाँ दिख रहा है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्लाइड होके आ गया। तो ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि कार्ट पेज पे चला जाएगा बंदा, और हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे कार्ट पे क्लिक कर रहा है तो वो सीधा कार्ट के पेज पे चला जा रहा है। ओके, पहले हमारे पास कार्ट का ऑप्शन आ रहा था, या बट ये डायरेक्टली कार्ट के पेज पे जा रहा है। तो ये इस तरीके की सेटिंग हम कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइड इन। स्लाइड इन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो स्लाइड इन करके वापस से हमने देख लिया। अब यहाँ पे वापस आपको इस पर क्लिक करके देखिए स्लाइड इन आ गया। अब अगर हमें कार्ट पे जाना है तो हम यहाँ से कार्ट पे जा सकते हैं। तो कार्ट का सारी सेटिंग फाइनल है। अच्छा, डिज़ाइन में जाते हैं कार्ट के। यहाँ हमें कार्ट का कलर वगैरह देखने के लिए है कि कार्ट का जो कलर है वो किस तरीके से क्या रख सकते हैं हम। ओके, आउटलाइन रखना है, फिल रखना है, फिल इस तरीके से दिख रहा है, आउटलाइन ये इस तरीके से दिख रहा है, चेंजेस कर सकते हैं। कार्ट का कलर ब्लैक है, होवर पे भी ब्लैक ही रहेगा। होवर पे चाहते हैं तो हम उसको ग्रीनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये ग्रीन कलर पे हो जाएगा। चूँकि अभी हमने चेंज किया है तो हमने इसको पब्लिश कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे हमने किया है तो हम सेम चीज़ जो है हम अकाउंट पे भी कर सकते हैं। डिज़ाइन पे जाते हैं, आइकॉन का साइज़ आ गया, आइकॉन का कलर आ गया। ठीक है, आइकॉन के कलर में हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि होवर पे क्या करना है, तो अभी हम इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब आते हैं हम मेनू और ये हमारा जो सर्च है। तो पहले सर्च पे जाते हैं। तो सर्च बार में हमारे पास कई ऑप्शन है। फुल स्क्रीन सर्च है, हेडर कवर सर्च है, और सर्च बॉक्स है, और एक स्लाइड सर्च है। तो अभी जो फ़िलहाल है हमारा वो स्लाइड सर्च पे डला हुआ है। स्लाइड सर्च का मतलब ये होता है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक सर्च का बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड होकर। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करते हैं यहाँ से स्लाइड सर्च की जगह पे लाइक सर्च बॉक्स करते हैं तो सर्च बॉक्स ऑलवेज दिखता रहेगा वो। जैसे ये सर्च बॉक्स आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर सर्च बॉक्स की जगह पे हम फुल स्क्रीन सर्च पे डालते हैं और इसे हम पब्लिश करते हैं और हम यहाँ चेक करते हैं इसको, जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन है, सर्च बॉक्स आ गया एक। हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या हेडर सर्च पे जाएंगे कवर पे, और यहाँ से इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब आप फिर से सर्च करते तो सिर्फ ऊपर हेडर हेडर पे सर्च का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कई ऑप्शन हैं सर्च को सिलेक्ट करने के। तो फिलहाल हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो अभी हम स्लाइड सर्च ही और सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो स्लाइड सर्च को सिलेक्ट करके हमने पब्लिश कर दिया। एंड देन इसका विड्थ वगैरह है, आइकॉन का साइज़ है, आइकॉन का साइज ओके है। डिज़ाइन पे हम जाते हैं और उसके कलर को हम चेंज करते हैं। आइकॉन के कलर को यहाँ पे ये हम ब्लैक करेंगे, क्योंकि हमारे बाकी का कलर भी जो है वो ब्लैक है। ओके, एंड देन बॉर्डर कलर जो है, बॉर्डर कलर भी हम
अब ब्लैक करेंगे। जी आ गया हमारा। ओके, ये हमने सेटिंग कर दी है। बॉक्स का हो गया, सर्च का। अब हम मेनू पे जाते हैं। ओके, मेनू होवर स्टाइल, ज़ूम इन, अंडरलाइन। अभी क्या है हमारा, अभी कुछ नहीं है। हम इसको अंडरलाइन पे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए क्या होगा। यहाँ एक लाइन आ गई। ओके, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया अंडरलाइन। सब मेनू, एनिमेशंस, बॉर्डर, मीनू के कलर, मीनू का टेक्स्ट कलर। आप यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर कैसा दिख रहा है। अभी ये ग्रेश है, हम इसको ग्रेश नहीं रखेंगे, हम इसको ब्लैक करेंगे। तो मीनू हमारा ब्लैक हो गया। बट ये है होवर का कलर। होवर का कलर हम इसको करेंगे ग्रीन, और एक्टिव कलर भी हम करेंगे इसको ग्रीन। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हो रहा है, हमने कलेक्शन पे क्लिक किया तो ये कलेक्शन ग्रीन हो गया। ये बेसिकली ब्लैक नहीं है। और बैकग्राउंड में जो है हम यहाँ पर इसको हमने चेंज कर दिया है। अब आप देखिए एक बार कि क्या हो रहा है। दिख रहा है, हमने इसको कलेक्शन पे दिया। अब आप देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रीनिश हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस ड्रॉप डाउन को सेट करते हैं। सब मेनू बैकग्राउंड, मेनू बॉर्डर विथ बॉर्डर कलर। सब मेनू का बॉर्डर कलर हमने ये सेट कर लिया। जो ये ऊपर के मेनूज हैं इसको मेनू बोलते हैं, और जो ये ओपन होने के बाद आ रहा है इसको हम बोलते हैं सब मेनू। तो ये बेसिकली सब मेनू हो गया। ओके, तो हमने सब मेनू का बॉर्डर कलर हमने सेट कर लिया था, और यहाँ पे हम इसका जो है इसे हमने चेंज कर दिया, पब्लिश किया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या हुआ। इसके चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। 2 पिक्सल ज़्यादा हो जाता है, तो अभी हम इसको कम करके एक सिंगल कर देते हैं। ओके, और इसमें सब मेनू में डिवाइडर यहाँ दिख नहीं रहा है, तो जनरल में चेक करते हैं कि एक बार आइटम डिवाइडर को हम ओपन कर देते हैं सब मेनू के। ओके, पब्लिश कर रहे हैं। अब आइटम डिवाइडर का मतलब देखिए क्या हो रहा है। सारे अब अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये हमने इसको एक बार सेट कर लिया। ओके, तो हमारा जो है मेनू की सेटिंग हो गई है।
ओके, तो हमने ये सारी सेटिंग कर दी। अब एक इसमें है ऑफ कैनवास मेनू। हम इस ऑफ कैनवास मेनू को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। आइटम डिवाइडर ऑन किया हमने। ठीक है। अब ऑफ कैनवास मेनू जो है वो बेसिकली आपको मोस्टली मोबाइल साइट पे आता है, तो मोबाइल साइट के लिए हमने एक बार इसको छोटा कर लिया हमने। अब यहाँ देखिए, ये इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो मेनू आ रहा है अभी हमारा, ये आ गया ऑफ कैनवास। इसे हम ऑफ कैनवास मेनू बोलते हैं, जो हमारे मोबाइल साइट पे दिखता है। मोबाइल साइट पे क्या दिख रहा है हमें? लोगों का साइज़ बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो हमें ज़ाहिर सी बात है लोगों का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे हमें जो है अभी क्या दिख गया, कार्ड दिख गया, बट यहाँ पे अभी हमें अकाउंट का नहीं दिख रहा है, तो वो हमें अभी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम इसकी ये दो चीज़ों की सेटिंग करते हैं। मोबाइल साइट हमने सेलेक्ट कर दी। अब मोबाइल साइट में आप देखिए कार्ड तो दिख रहा है, बट इसमें हमें वो नहीं दिख रहा। यहाँ पे हम जाएंगे, माई अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। माई अकाउंट आ गया। ठीक है। अकाउंट लिंक, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ से इसके सर्च को हम हटा लेते हैं। और हमने ऑफ कैनवास मेनू के अंदर सर्च डाल दिया हमने। ओके, यहाँ हम पैडिंग मार्जिन देख रहे हैं, इसमें कुछ खास पैडिंग मार्जिन नहीं है लोगों में। ओके है। टॉगल बटन का देखते हैं हम, टॉगल बटन में कितना हमारा पैडिंग मार्जिन है। ये हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा डार्कर ले लिया है। डिज़ाइन में जाते हैं, आइकॉन का साइज़ 18, हमने बाकी जगहों पे 18 रखा है, तो 18 रख लिया हमने इसको। ओके। और मार्जिन में हम राइट हैंड साइड, राइट की जो मार्जिन है वो हम -20 करते हैं। -15 कर दिया। सब में आ गया। इन दोनों के बीच का गैप हमने कम किया है। ओके। आउटलाइन, ये ज़्यादा बेहतर है। अब थोड़ा हम इसकी सेटिंग को भी चेंज करते हैं यहाँ पे।
ये है कार्ट लेवल पोजीशन। ये जो अपना लेवल आ रहा है ना, ये अभी राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको बॉटम कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे बॉटम कर दिया। तो अब ये कार्ट के नीचे आ रहा है, और बाकी भी इसकी सेटिंग को भी हम चेंज करेंगे तो ये वापस से सही हो जाएगा अपना। हम इसको कम्प्लीटली यहाँ देख रहे हैं, इसमें हाइट हमने 72 रखा हुआ है, जिसको हम यहाँ से बढ़ा के 80 करते हैं। और डिज़ाइन के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें बॉर्डर का साइज़ दिख रहा है, बैकग्राउंड स्पेसिंग राइट में हमें 20 दिख रहा है, राइट का 20, लेफ्ट का 8। तो इसको बेसिकली हम यहाँ 10 कर रहे हैं। यहाँ के साइज़ में और यहाँ के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे चेक करेंगे इसको कि यहाँ कैसा दिख रहा है ये। ओके, अभी ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों तरफ पैडिंग आ रही है, बेसिकली इसको हम हटाएंगे अभी। तो ये हमारा जो है बेसिकली ये यहीं से आ रहा है, तो इसको हम लोग 0 करेंगे। ओके, और यहाँ हम इसमें टॉप की पैडिंग देंगे 10 देंगे। अब एक बार चेक कर लें हम इसे। अब बेहतर है, ये टॉप पैडिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, तो हम इसको वापस से टॉप पैडिंग को हम हटा देते हैं 0। ओके, पब्लिश किया हमने। अब इसको चेक कर रहे हैं हम वापस से। इट्स ओके नाउ। ये हमारा लोगो हो गया, सॉरी मेनू हो गया, बेसिकली ऑन ऑफ कैनवास मेनू हो गया। ये हमारा लोगो हो गया, और ये हमारे बाकी के कार्ट हो गया, और माई अकाउंट हो गया। ठीक है, अब हम अपने मेनू को चाहें तो थोड़ा सा हम और लोगो साइट लोगो को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा दिख रहा है अभी भी। लोगो विच शुड बी 90 कर दिया हमने। ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर लगेगा। थोड़ा बड़ा हो गया है लोगो। ठीक है, तो हमारी हेडर की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें सिर्फ एक मीनू की सेटिंग बच रही है, कि सेटिंग इन द सेंस कि सिलेक्शन बच रहा है कि कौन कौन से आइटम को हमें मीनू के अंदर शो करना है, तो वो हम आगे अभी करेंगे। ओके, नाउ अब हम फूडर की सेटिंग करेंगे।
क्योंकि हमारे जो लोगो का कलर है वो ब्लैक थीम के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारे लिए बेहतर है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो पीछे नीचे की तरफ हमारा ये लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए कॉपीराइट पे क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। और चूँकि हमारी कंपनी का नाम रियो बिजनेस है, तो हम यहाँ पे पावर्ड बाय साइड टाइटल को हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम रियो रियो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, ये फुटर है हमारा। फुटर में हमारे पास कॉपीराइट तो हो गया, तो इसको हम चेक कर लें। तो हमने 4 सेक्शन का फुटर लिया है, 1 2 3, और ये यहाँ पे 4 सेक्शन। हम इसको 1 सेक्शन से लेकर 6 सेक्शन तक ले सकते हैं। जैसे अभी हमने 4 सेलेक्ट किया है, तो 4 में चारों इक्वल चाहिए, या पहला सेक्शन बड़ा चाहिए, बाकी के 3 सेम चाहिए, या शुरू के 3 सेम चाहिए, लास्ट का बड़ा चाहिए। इस तरीके का हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। और स्टैक का मतलब ये होता है कि जब हम इसको मोबाइल में देखेंगे तो ये सारा सेक्शन एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगा बेसिकली। पहले ये सेक्शन आएगा, फिर दूसरा सेक्शन आएगा, फिर तीसरा आएगा, और फिर सबसे लास्ट में ये चौथा सेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ जो नॉर्मली हम लोग इंसर्ट करते हैं वो अपने कंपनी का लोगो, अपनी कंपनी के बारे में 2-4 लाइन हम लिखते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम उससे 2-4 लाइन राइट। फिलहाल अभी हमें मिल लिया, हम इसको कंटेंट को और चाहे तो बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
अगर हमें इसको भी में फुल विड्थ तक लेके जाना है तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर ऑप्शन आएगा। तो हमारा पहले से बेहतर हो गया है ये। ओके। देन हमारा फूटर, अब फूटर में इंफॉर्मेशन के अंदर में हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स लगाएंगे बेसिकली। और वो लिंक पे जब हम पेजेस सारे क्रिएट कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिंक यहाँ पे लगाएंगे। किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेनू में बेसिकली हमें मेनू बना के हमें यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, मेनू बनाएंगे, मेनू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारे पास वो लिंक बन के आ जाएगा। तो जैसे मैं अभी एक और डमी के तौर पे बना कर दिखाता हूँ आपको। तो ये फुटर इंफॉर्मेशन आ गया लिखा हुआ, अबाउट मी ये आ गया, अबाउट मी, माई स्टोरी, अवार्ड एंड अचीवमेंट्स, कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम मैं क्या ऐड कर सकता हूँ इसमें, यहाँ पर पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, फिर हमने ऐड किया यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी, रिटर्न एंड refund, cookies, shipping policy, disclaimer। ओके, इस तरीके से। और ये एक है, हम इसको हटा देते हैं, माई स्टोरी, ये हमने हटा दिया। ये हो गया हमारा। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये हमने रीअरेंज कर लिया और अब हमने इसको पब्लिश कर दिया। सॉरी, इसके अंदर बाहर आना चाहिए। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं हमारे पास कौन कौन से मेनूज आ गए। ये सारे मेनूज हमारे पास में यहाँ पे आ गए इंफॉर्मेशन में। यहाँ हम इसको दूसरा एक और मेनू डिस्कवर, डिस्कवर को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक कैटेगरीज।
तो यहाँ पे हमारे कुछ मेन मेन कैटेगरीज़ हैं, और अगर कैटेगरी मुझे ऐड करनी है तो इसमें हम वो बाकी की कैटेगरी भी और ऐड कर सकते हैं, और करने के बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। ये यहाँ से चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें दूसरा डालना है तो उसके लिए हम ये हमारा फर्स्ट विजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सोशल इमेजेस हमने डाले हुए हैं। अब हम जो सोशल प्रोफाइल बनाएंगे उसका हम इमेजेस डाल सकते हैं। हमें इसको एडिट करना होगा। तो ये हमारे कैटेगरीज आ गई यहाँ पर, यहाँ जनरल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे अपने हमारी कंपनी या हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। एंड देन थर्ड विजेट जो है इसमें हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का छोटा सा ब्लॉक लगाएंगे अभी हम। ओके, तो हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड किया है, और अब हम इसको एक बार पब्लिश करते हैं और हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड कर लिया। एंड अभी तक वो जो हमने किया है वो हमने हेडर की सेटिंग कंप्लीट कर ली, हमने फुटर की सेटिंग कंप्लीट कर ली। इसमें और जैसे चेंजेस करना चाहे हम कर सकते हैं। देन हमने एक्सट्रीम फुटर भी चेंज कर लिया, हमने एक्सट्रीम हेडर भी चेंज कर लिया, हमने लोगो लगा दिया, हमने जो है कैटेगरी वगैरह के जो हैं वो सारे ऑप्शंस पूरे सेट कर दिए, हमने माई अकाउंट के पेज को सेट कर दिया, हमने कार्ट को पेज सेट कर दिया। इस तरह की सारी चीज़ें हमने सेट कर ली। अब वू कॉमर्स की सेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।